हेलो फ्रेंड, मनोरंजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। आज जो मैं हिस्ट्री डिस्कस करूँगा वो फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री डिस्कस कर रहा हूँ। दो पार्ट्स में ये वीडियो बनाऊँगा। कि पहली बात तो बॉलीवुड जो शब्द यूज किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है और क्या इसके मायने हैं, टॉलीवुड क्या है, हॉलीवुड क्या है, और फिल्म की फिल्म इंडस्ट्री की यानी फिल्म उद्योग जगत की क्या इतिहास रहा है, कौन सा गोल्डन ईयर इरा इसका रहा है, पीरियड रहा है, और मॉडर्न युग इसका क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, जो बॉलीवुड शब्द है इट इंस्पायर्ड बाय द टॉलीवुड शब्द। द टॉलीवुड बेस्ड अपॉन द बेस्ट बंगालीज फिल्म 1932। जब 1932 की बात की जा रही है तो जब ये टॉलीवुड बना तो उससे इंस्पायर्ड होकर ये बॉलीवुड बना। और बॉलीवुड ड्राइव बाय फ्रॉम द वर्ड बॉम्बे, जो अब मुंबई है शब्द, उसको बॉम्बे में शब्द का यूज किया गया। नाउ द मेन थिंग इज दैट कि जो मुंबई बेस्ड फिल्म में हैं, यानी जो फिल्म जगत है वो मुंबई में है, उसके बेस पर जो ऑल द फिल्म्स आर मेकिंग ऑल ऑफ इंडिया इन बिगेस्ट फॉर्म, वो सब बॉलीवुड के नाम से जानी जाती है। एक क्लियर हो गया, टॉलीवुड बेस्ट बंगालीज फिल्में, हॉलीवुड द द सेंटर ऑफ अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री दैट इज़ नोन एज द हॉलीवुड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिल्में बनती। तो जो इंडिया है, इंडिया के अंदर मुंबई में कहीं भी फिल्म बने लेकिन बॉलीवुड के नाम से ही वो फेमस होती है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि आदमी अपने शौक को, पैशन, जुनून, उस जुनून को प्रोफेशन कैसे बनाता है। ये बात आप समझिए दादा साहब फाल्के से, जो आज स्तंभ माने जाते हैं इस फिल्म इंडस्ट्री के। अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं है। जब हम 1913 की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ हिस्ट्री ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, ये मैं हज़ारों रुपए दे के पढ़ाता हूँ जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सब कुछ NSD FTI में पढ़ाया जाता है, या श्री राम सेंटर या हिमाचल मंडी, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं, और वो इसका आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और ये भी नहीं पढ़ाते जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके मैं बता रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री की। तो जब 1913 में शुरुआती दौर था, मतलब बिना सिर्फ पिक्चराइजेशन था, और जो मूवी थी उसमें आवाज़ नहीं थी। समझ लीजिएगा आप, तब से शुरुआत हो रही। ये राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी, मूवी बनी थी, दादा साहब फाल्के ने बनाई। उसके बाद जब हम बात करते हैं सेकंड की, इरशद ईरानी करके जो रहे हैं, उन्होंने आलम आरा बनाई। दैट एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ द वन वुमेन, जो एक औरत की कहानी को एक्सप्लेन करती है। इस पर बहुत सारे नाटक लिखे जा चुके हैं और उनका पिक्चराइजेशन भी हुआ। तो जब 1937 की बात आप करते हैं तो 1931 में बनी आलम आरा, ब्लैक एंड वाइट थी। उसके बाद 1937 में भी बनी, जो कलर थी, कलरफुल थी। ये जो फर्स्ट पीरियड रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, जहाँ पर आप ये समझ लीजिए शुरुआत थी। उस वक्त लोग चलचित्रों को समझना भी बड़ा मुश्किल होता था। नाउ जैसे ही 40 तक आता है आपका, 37, 37, 40 आता है, लगभग 1913 से 2023 तक लगभग 110 साल फिल्म इंडस्ट्री को हो चुके हैं। नाउ जब बात की जाती है इसकी गोल्डन पीरियड की, तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उसके साथ साथ बहुत सारी स्वतंत्रता पर फिल्में बनी। और उसके साथ साथ जो मुख्य कलाकार थे, जैसे आपके दिलीप दा थे, दिलीप कुमार साहब आए, और वो शुरुआत से ही हैं, राज कपूर साहब आए, गुरुदत्त आए, और उनके साथ साथ जो वहीदा रहमान थी, नरगिस थी, और मीना कुमारी थी, नूतन थी, आशा पारिक, वैजंती माला, ये हीरोइंस थी।
तो ये हाँ, हीरोइंस के बारे में भी बता देता हूँ। जब आप बात की जा रही है, जब फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत की, तो जब आलम आरा हुई या और बहुत सारी हुई, तो उनमें तुकबंदी थी। मैं चाहता हूँ चाहता हूँ चाहता, मगर तुझसे प्यार से बातें नहीं मैं करता, तेरे लिए ही मैं जिया, तेरे लिए ही मरा। यानी इस तरीके की नौटंकी शैली में बहुत ज़्यादा उनकी उस वक्त बातें हुआ करती थी। वीडियो को स्किप ना कीजिए, बार बार रिपीट करके देखिए। लाखों रुपया लोग इंस्टीट्यूट में चार्ज करते इसका, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बेच दे रहा हूँ। ये प्रोफेशनल की बात हो रही है। वीडियो तो कोई भी बना लेगा, उल्टी सीधी गा लो, डांस कर लो, उल्टा सीधा कुछ भी बोल लो, कोई आप बाउंडेशन नहीं है। अब हीरो बनना बड़ा आसान है, जब से यूट्यूब आ गया है हीरो कोई भी बन सकता है, कोई भी बोल सकता नहीं। ये ऐसा दौर गुजरा है, राज कपूर साहब जैसे बड़े बड़े दिग्गज बाहर बैठे रहे स्टूडियो के, कोई काम नहीं था। आज के दौर में घर से ही आदमी हीरो बन जाता है, वर्ल्ड में छा जाता है। अब बनना बड़ा आसान है। देखिए वीडियो लंबी हो रही है, तो इसमें आ रहा हूँ गोल्डन पीरियड में। तो जो गुरुदत्त रहे, जो आपके देवानंद साहब रहे, राज कपूर साहब रहे, या दिलीप कुमार साहब रहे, तो उनकी जो नेचुरल कलाकार थे, उनकी खुददारी थी, उनकी अल्फाज की अदायगी थी, बहुत बढ़िया थी। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई, जैसे गुरुदत्त की प्यासा रही, कागज़ के फूल रही। इसके साथ साथ जब बात करी की जाती है दिलीप कुमार साहब की, तो जो इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, महमूब खान की जो प्रोडक्शन की, महबूब साहब बहुत कॉमेडियन थे, लेकिन उनकी एक प्रोडक्शन की फिल्म निकल के आई थी जिसमें नरगिस ने रोल किया था, सुन्नी दत्त ने किया था, मदर इंडिया। बेस्ट फिल्म, इतनी मारूफ रही कि उसने कई अवार्ड जीते, और वो उस वक्त की दौर की सबसे बेहतरीन फिल्म थी, जिसने शाहूकार की क्रूरता को दर्शाया, और बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो ये धीरे धीरे ये युग चलता गया, और जो दिग्गज कलाकार थे, जैसे देवानंद साहब रहे, दिलीप कुमार रहे, अपनी फिल्मों के डायलॉग्स डिलीवरी से वो करते गए। लेकिन जब 1960 की बात की जाती है, तो एक पागल डायरेक्टर था, यहाँ इटावा गई, इटावा यूपी में ही है, इटावा, मैनपुरी, कानपुर, ये सब जगह, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये सब एक ही एरिया है। वहाँ पर एक डायरेक्टर हुए हैं के आसिफ। तो उन्होंने मुश्किल से 2 फिल्में बनाई। तो एक आध फिल्म तो उनकी इतनी फेमस नहीं हुई है, वो भी ठीक चली। लेकिन ये जो फिल्म बनाई थी मुगले आज़म, तो भाई वो पागल डायरेक्टर था, उससे जो फाइनेंसर थे वो परेशान हो गए। नहीं जी, नक्काशी होगी जूते पे, सोने का तार चाहिए। वो भैया क्या करेगा, मरवाएगा, क्या करेगा डायरेक्टर को। उस वक्त उसने कपड़े बनवाए हैदराबाद से, और कहीं से सेट आ रहा है, दिल्ली से कुछ जा रहा है। 14-15 साल लगा दिए उस फिल्म को बनाने में, जो आप मुग़ल आज़म फिल्म ये देखते हैं। शीश महल बनाया, कई सौ करोड़ रुपए उस वक्त, आज के दौर के हैं, उस वक्त लगे होंगे। तो वो के आसिफ जो डायरेक्टर था, वो इतना पागल डायरेक्टर उसे कहा जाता है, मगर मेरी नज़र में ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर। उसका जो नज़रिया था और उसकी जो क्वालिटी थी, वो आज फिल्म में देखने को मिलती है। जब भी मुग़ल आज़म का नाम किया जाता, सलीम, अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा, तुम कर। जो डायलॉग्स डिलीवरी थी बेहतरीन थी, और सब अदाकारों ने बहुत अच्छा रोल किया था, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो यहाँ तक आप पहुँच जाते, गोल्डन इसका युग चलता है फिल्म इंडस्ट्री का। अब बात की जाती है, जैसे ये पीरियड 1960 का निकलता है, 1960 तक आप, जब से ही मुग़ल आज़म बनी, उसके बाद का जो ये दौर शुरू हुआ, रफ़ी साहब ने बहुत गाने गाए, और मुकेश ने भी गाए, लता ने भी गाए। जैसे ही आप 1960 से क्रॉस करते हैं, 1960 से आगे को चलते हैं, तो मॉडर्न सिनेमा स्टार्ट हो जाता। मॉडर्न सिनेमा में क्या था, राजेश खन्ना साहब आए, उनकी बहुत फिल्में आई, मुमताज़ के साथ बेहतरीन अदाकारी उन्होंने की, मुमताज़ थी, और शर्मिला टैगोर, रीना चंद्रावर, और हेलन, ये जो एक्ट्रेस थी,
बहुत बढ़िया थी और बहुत अच्छा इनके अंदर अदाकारी थी। तो उस वक्त जो भी धर्मेंद्र जितेंद्र राजेंद्र रहे, वो राजेश खन्ना को इतना टक्कर नहीं दे पाए। राजेश खन्ना की मुमताज़ की जो भी गाने होते थे, ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आगे, इन्हें, मतलब उनका स्टारडम ऐसा रहा कि जब उनकी गाड़ी जाती थी तो लड़कियां गाड़ी को चूमकर अपनी मांग में सिंदूर भर लेती थी। किसी को विश्वास आएगा? आप कह रहे होंगे पाल साहब ये तो फेंक रहे हो यार तुम, लड़की मांग में सिंदूर कैसे भर लेगी? यस, फैक्ट था, ये फैक्ट था। लिपस्टिक से गाड़ी लाल हो जाती थी। वो स्टारडम राजेश खन्ना का रहा 60 से 70 तक। तो सबसे पहले दिलीप कुमार, उससे पहले दादा साहब फाल्के। 19, देखिए फिर रिपीट कर दिया, ऐसे याद करेंगे। 1913 में दादा साहब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा फिल्म बनी, दो एक फिल्म बनी जो कलर थी। उसके बाद जैसे इंडिपेंडेंस आता है, उसके बाद कागज़ के फूल, प्यासा, गुरुदत्त की बहुत सारी फिल्में आई। मदर इंडिया 1957 में आई। उसके बाद 60 में आई मुगल आज़म, और बहुत सारी फिल्म आई। अब जैसे ये दौर शुरू होता 60 के बाद का, इसमें राजेश खन्ना 70 तक छाए रहे। बहुत फिल्में थी मुमताज़ के साथ। नाउ जैसी 70 लगता है 1969, इसमें यंग एंग्री मैन अमिताभ बच्चन साहब की एंट्री हो जाती है। और ये मैं सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, अभी यहीं रोक रहा हूँ मॉडर्न सिनेमा से, तो चूँकि वीडियो लंबी हो रही है फिर अपलोड नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।